हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं मई मंथ के थर्ड संडे में, 19th ऑफ मई। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। हम लोग फटाफट से लिंक को शेयर कर दें जिससे और भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो सकें। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो वीकली सेशन है, संडे में आ चुके हैं। एक नया वीक हम लोगों का स्टार्ट होगा कल से। आज हम लोग संडे बिल्कुल पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या चीजें रही हैं, है ना, और नया वीक कैसे प्लान करने वाले हैं वो भी आप सब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट इज दैट इज थर्ड संडे है मई मंथ का, 19th ऑफ मई। फटाफट शुरू करते हैं। आज का जो वर्ड है निकल कर आ रहा है, आपकी सीमा यह केवल आपकी कल्पना है। आप सोचते हैं ना कि मैं इतना ही कर सकता हूं, आप अपनी लिमिट डिसाइड कर देते हैं डियर। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कट ऑफ वगैरह जानिए ठीक है, लेकिन कट ऑफ को अपने दिमाग में मत रखिए कि मुझे यहां तक मार्क्स लाने। कट ऑफ डिसाइड होती है पेपर पे। पेपर कैसा है, अगर मॉडरेट है, हार्ड है, सिंपल है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो आपको कभी भी इसके लिए एक लिमिट डिसाइड नहीं करनी चाहिए, आपको लिमिटलेस रहना चाहिए, है ना। कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। ऐसा नहीं है कि मैं यहां तक ही जा सकता हूं, मैं इससे आगे भी जा सकता हूं। कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, है ना। यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। आपकी सीमा यह केवल आपकी कल्पना है, आपकी कल्पना है जो आपको एक लिमिट तक, एक दायरे में सीमित कर रही है। ठीक है, तो अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलिए और फाइनली कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मैदान में आइए और वर्क करना शुरू करिए। तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ, इसी व्यू के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की सेशन को, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ फटाफट से। दैट इज, आप सभी को पता है 12th ऑफ मई से 18th ऑफ मई तक जो भी न्यूज रही है फाइनली उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में देखने वाले हैं। आज आपके लिए मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लेकर आया हूं, 51 क्वेश्चन तो पहले हैं ही आपके, फिर एक और क्वेश्चन है और फिर 12 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट पे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए जो क्वेश्चन है वो 64 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट भी लग रहा है, अभी हम लोग चलेंगे तो बिल्कुल देख लेंगे। 51 क्वेश्चन है, फिर सिंगल वन क्वेश्चन है, फिर 12 स्टैटिक क्वेश्चन है। ओवरऑल 64 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। जो मैंने बोला था स्टैटिक का पार्ट कनेक्ट करूंगा, तो वो कनेक्ट करके मैंने 12 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं ओनली ऑन स्टैटिक पार्ट के। इसके अलावा हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बहुत टाइम से एक पोस्टपोन चल रहा था, एक एडिशनल पार्ट जो ऐड करना था वो भी ऐड है ना। तो चलिए बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट क्वेश्चन के आंसर आप लोग करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसमें आप अपने आप को ईमानदारी के साथ +1 मार्क्स देंगे। देखिए आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आप अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे। तो खुद से ईमानदार होना शुरू करिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ ही आप करते हैं, लेकिन बस मैं बोल रहा हूं, है ना। और अगर गलत क्वेश्चन होगा तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मार्क्स देने हैं। फाइनल जो भी मार्क्स आप गेन करेंगे वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताने होंगे सेशन एंड अप होने के बाद। मेन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा, जब हम सेशन में मिलेंगे तो आपके मार्क्स अनाउंस करेंगे, आपने कितने मार्क्स गेन किए। इससे डियर क्या होता है कि आप स्ट्रांग होते हैं, सच को जान पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, क्या किसी को भ्रम में रहना है, इल्यूजन में रहना है? अगर इल्यूजन या भ्रमों में रहना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मत बताना मार्क्स। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, तो बिल्कुल मार्क्स जरूर बताना मेन कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं ये सेशन, रेडी हो जाओ, रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ। क्वेश्चन आते ही अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर कर सकते हो, लेकिन लाइव है तो लाइव में आपको कनेक्ट रहना, यानी क्वेश्चन जो चल रहा है उसके साथ ही आपको कनेक्ट रहना है, तो फिर आपको कनेक्टेड रहना होगा। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होना डियर, आप सभी को पता है संडे का सेशन हमारा रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते जाएंगे, आप सेशन के साथ ही उसको क्या करते जाएंगे, आंसर करते चलेंगे। इससे एक प्रेशर फील होता है, एक एग्जाम लाइक फीलिंग आती है। ठीक है, और अगर एग्जाम लाइक फीलिंग चाहते हो तो एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम हम आपको 15 सेकंड से लेकर 25 से 30 सेकंड तक देते हैं। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा आ रहा है भाई। 10th ऑफ मई 2024 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके रंजीत सिन्हा, अनिल सिन्हा, आर लक्ष्मी कांता राव या फिर राकेश अस्थाना। Who has been appointed as the executive director at RBI effective from 10th of May 2024? Who has been appointed as the executive director at RBI effective from
10th May 2024। भाई आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, फटाफट से आंसर करो, टाइम स्टार्ट हो गया है। इस क्वेश्चन के लिए ओनली ऑन 10 सेकंड्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है? तो आंसर करना शुरू कर दो फटाफट से, कमेंट बॉक्स में भैया कनेक्ट हो जाओ, एक बार से लिंक को शेयर कर देना, जो पार्टिसिपेंट्स अभी तक ऐड नहीं हो पाए फटाफट से कनेक्ट हो जाए, है ना? डेली जैसे हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को एंजॉय करते चलते हैं, वैसे ही आज भी चलेंगे। संडे तो और खास होता है, स्पेशल होता है, क्योंकि 6 दिन के बाद आता है। हर दिन ही खास होता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे दिन रेगुलर बेस की तरह से जाते हैं और संडे को स्पेशल बनाना चाहिए। तो चलिए संडे को स्पेशल बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके, मार्क्स गेन करके और बहुत सारी चीजें करके। चलें आंसर की तरफ, तो चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, आर लक्ष्मी कांता राव। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। भारत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान देता है? डियर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, है ना? डॉलर्स में सारे अमाउंट दिए हुए हैं, फटाफट से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर है। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डेली सेशन में आपके साथ डिस्कस हुई थी, और उन्हीं जो न्यूज डिस्कस होती है उन्हीं पर बेस्ड आपके एमसीक्यू आपको मिलते हैं। जैसे ये जो सेशन है वीकली, ये 12th ऑफ मे से 18th ऑफ मे तक जो भी न्यूज रही है मैक्सिमम उनको कवर किया गया है, और इंपॉर्टेंट पार्ट पे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं वो 3 लेवल को ध्यान में रख के किए जाते हैं, सिंपल, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है? तो बताएं फटाफट से। $2 लाख, $3 लाख, $4 लाख, $5 लाख, फटाफट बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो रहा है $5 लाख। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, $5 लाख, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान एंड इनॉग्रेट कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। जापान और किसने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है? भाई आसाम है, नागालैंड है, मेघालय है या फिर अरुणाचल प्रदेश है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है। अब इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। नागालैंड की राजधानी ही कोहिमा है, तो इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था आपका। जापान ने नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। चलेंगे नेक्स्ट। इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो इन मार्च 2024। मार्च 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि धीमी होकर हो गई है। कितनी हो गई है भाई बताओ फटाफट, टाइम स्टार्ट है आपका। आके फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे भाई फटाफट से। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राधे, बिल्कुल सभी लिख रहे हैं, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। फटाफट बिल्कुल आंसर करते चलो भाई। आंसर गलत होने से डरना नहीं है, आंसर करना है और सीखना है। अगर गलत होगा क्या होगा? बहुत ज्यादा गलत होगा। गलत होगा तो फिर आगे कभी गलत नहीं होगा। एक बार गलत हो जाए कोई बात नहीं, आगे कभी ना एसटी में, ना आपके एग्जाम में और प्रैक्टिस टेस्ट में कहीं भी गलत नहीं होगा फिर, ठीक है? तो आंसर जरूर से जरूर करें, ठीक है? चलो चले आंसर की तरफ चलते हैं डियर। बिल्कुल डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 4.9%, 4.9%, 4.9%, ठीक है? ओके, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की डियर, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा था। सेकंड क्वेश्चन ये है। स्टार्टिंग में मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन की नंबरिंग कर दूं, जिससे जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले ज्वाइन हो रहे हैं उनका सेशन जो है कंटिन्यू वो कर पाए। ये ना हो कि नहीं सर पता नहीं है कौन से नंबर का क्वेश्चन है। तो डियर ये आपका, हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? ये क्वेश्चन, ओके सॉरी, थर्ड हो गया। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन रहा। ये 5th नंबर क्वेश्चन आया आपका, ठीक है? चलो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं डियर। तो बताएं, डीआरडीओ एंड कोलैबोरेट ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। डीआरडीओ और रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं। किसके साथ मिलकर कर रहे हैं भाई? आईटी मुंबई, आईटी हैदराबाद, आईटी भुवनेश्वर, आईटी खड़गपुर। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दें। बिल्कुल, है ना? फटाफट से आंसर करते चलो भाई। मे का 3rd संडे है, 19th ऑफ मे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आईआईटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉन्सुलर मामलों पर भारत यूएई संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द 5th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूएई ज्वाइंट कमेटी ऑन कॉन्सुलर अफेयर्स हेल्ड? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। आप सभी को ऑप्शन दिए हुए हैं, आबू धाबी, दुबई, न्यू दिल्ली, शारजहां। आबू धाबी, दुबई, न्यू दिल्ली, शारजहां। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली है, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, है ना। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, फटाफट से बताएंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन, भाई किस डेट पे रहा है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इट्स सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया ऑन 14th ऑफ में है, 13th में, 12th में या फिर 11th ऑफ में? फटाफट आंसर करोगे आप सभी। चले आंसर की तरफ, चलते हैं। उससे पहले आपको आंसर करना है, आपको इंतजार है रहता है आंसर का, और हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 11th ऑफ में। डियर 11th ऑफ में को फाइनली ये डे मनाया गया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डिटेल में आपके साथ न्यूज जब डिस्कस हुई थी तो मैंने डिस्कस किया था ये डे क्यों मनाया जाता है। भाई टेक्नोलॉजी डे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, स्टोरी है इसके पीछे। स्टोरी क्या है, रियल फैक्ट है, उसे मैं स्टोरी क्यों बोलूं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं पता है तो जाकर एक बार मंडे का सेशन देखेंगे। कब? जो पिछला लास्ट मंडे हम लोगों का कब रहा था? ओके, 12-13 नहीं, 12 को संडे रहा था हम लोगों का, है ना। 12th ऑफ मे को संडे था और 13th को मंडे था। हाँ, 13th मे का सेशन देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिनने देखा है उन्हें तो पता ही है। ठीक है, चलो चलते नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेस डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। भाई अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने 15th में, 14th में, 13th में, 12th में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो भाई। इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछ दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा फटाफट से बिना किसी देरी के, तो आंसर करें, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 12th ऑफ में। 12th ऑफ में को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे 12th ऑफ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज किस कंपनी ने विनय फिराके को एपीएमईए स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का सीईओ नियुक्त किया है? विच कंपनी अपॉइंट विनय 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 फिराके एज सीईओ ऑफ एपीएमईए स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन है आपके विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर या फिर कॉग्निजेंट। विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर या फिर कॉग्निजेंट? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ओके, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका विप्रो, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, विप्रो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। डायरेक्टली क्वेश्चन है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दो भाई, फटाफट से आंसर करो। चलेंगे नेक्स्ट आंसर की तरफ। आंसर हो जाएगा 12th ऑफ में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 12th ऑफ में। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई हैज फ्रांस डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन न्यू कैलेडोनिया? फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की गई है? ऐसा क्या हुआ है? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स,
या फिर इन रिस्पॉन्स टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस फॉलोइंग अ टेररिस्ट अटैक? फटाफट बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। इस तरह की कुछ घटनाएं रहती हैं जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं, और आपातकाल की घोषणा की गई है, कोई ऐसे कॉमनली नहीं है। इमरजेंसी इन न्यू कैलेडोनिया में, फ्रांस के न्यू कैलेडोनिया में, ऐसा क्यों हुआ है बताइए फटाफट। चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करें आप सभी। सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रखेंगे, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाई वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर रही है वहां की सरकार, इसका प्रोटेस्ट किया गया है फाइनली। यहाँ पे इतना अधिक ये प्रोटेस्ट बढ़ गया फाइनली कि इसने हिंसा का रूप ले लिया और यहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ी। न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन मार्जिनली ईजेस टू इन अप्रैल 2024। भाई अप्रैल 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से कम हो गई है, कितनी कम हुई है और कितने परसेंट पे आई है, फटाफट आपको बताना है ना। रिटेल इन्फ्लेशन पूछा गया है, सीपीआई बोले, सीपीआई ही बोलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डियर दो तरह के इंडेक्स होते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, लेकिन अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो हमारा प्यारा भारत किस में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, किस इंडेक्स पे कैलकुलेशन रहता है, किसको फोकस करता है? डब्ल्यूपीआई नहीं, सीपीआई को फोकस करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। कैलकुलेट वहां भी होता है कैलकुलेशन, लेकिन हम डब्ल्यूपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सीपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। डब्ल्यूपीआई पर गल्फ कंट्रीज फोकस करते हैं। कैलकुलेशन हम दोनों पे करेंगे, लेकिन फोकस करके हम सीपीआई को चलते हैं, इसी को रिटेल इन्फ्लेशन हम बोल देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.83%। बिल्कुल आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स सभी के सभी राइट कर रहे हैं, बिल्कुल 4.83%। यार ये आपको मंथली एवरी मंथ आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन बेसिकली दो तरह के इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई में बात करें तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 697 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल भिलाई छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करेगा, कितने मेगावाट का? सेल भिलाई टू सेटअप छत्तीसगढ़ फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, कितना मेगावाट भैया जनरेट करने वाला है? 7 मेगावाट, 11 मेगावाट, 15 या फिर 18? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो, ठीक है। आंसर करते चलो, जो भी हमारे न्यू ईयर है वो भी बिल्कुल सेशन को एंजॉय करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, गलत होने से नहीं डरना है, कोई बात नहीं, आप कमेंट पे लिखिए, ऑप्शन करिए, ठीक है, आंसर करिए। और जो भी पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, डेली सेशन में कनेक्ट हुआ करें, सुबह 7 बजे कनेक्ट हो जाया करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे एस्पिरेंट कितने, जितने भी वेयर हैं सभी कितने एक्टिव और एनर्जाइज फील करते हैं क्लास में। अगर आप रोज आएंगे, खेल खेल में बहुत कुछ सीखेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि ये एक मात्र क्लास नहीं, एक ऐसा सेशन हो जिसको आप एंजॉय करें, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करंट अफेयर को हम लोग लेकर जाएं, बहुत सारे पॉइंट फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखें। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर होने वाला है 15 मेगावाट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 15 मेगावाट। तो बहुत सारे इवेंट है आपके लिए, जिससे आप सेशन की जान है वो, हम रैपिड फायर की बात करें, हम लास्ट डे हाइलाइट्स की बात करें, करंट न्यूज की बात करें, ये सारे इवेंट्स आपको डेली सेशन में देखने को मिलेंगे। लास्ट डे हाइलाइट होता है सबसे पहले, फिर करंट न्यूज का पार्ट होता है, फिर रैपिड फायर, फिर स्टैटिक एंड कंपाइल करंट फैक्ट, फिर हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, फिर होता है विनर अनाउंसमेंट, फिर होता है हमारा टुडे क्विज क्वेश्चन। इस तरह से पूरा सेशन डिजाइन होता है, जो सेशन में 4 चांद लगाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस कंपनी ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए MSDE के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MSDE का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। किस कंपनी ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए MSDE के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी साइन MOU विद MSDE फॉर ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट? ऑप्शन है आपके टाटा मोटर्स है, विप्रो है, लार्सन एंड टुब्रो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। चलेंगे आंसर की तरफ हम लोग। राइट आंसर है डियर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके चाइना, यूएस, नीदरलैंड या फिर साउथ कोरिया, ठीक है। चाइना,
यूएस, नीदरलैंड या फिर साउथ कोरिया? फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करें फटाफट से। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नीदरलैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चाहवार बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? चाहवार पोर्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? हमें तो नहीं लग रहा कि ये टफ है ना? बता दो फटाफट। बस शामिल कर लिया हमने क्वेश्चन में क्योंकि न्यूज में रहा था इस वजह से। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और फाइनली चाहवार पोर्ट बिल्कुल न्यूज में रहा था, आपके साथ डेली सेशन में बहुत बार डिस्कस हुआ है ना, डिफरेंट पार्ट पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फटाफट से बताना है, तो बताइए। हु हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लेखपा शेरपा है, कामिरीता शेरपा है, पैसेंग दावा शेरपा है या फिर नॉन ऑफ द एबव? फटाफट बताएंगे आप सभी, आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कामिरीता शेरपा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन जिम्बाब्वे ज्वाइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड? भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया? हरारे, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर बुलेवायो? बताएंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें भाई फटाफट से। चले आंसर की तरफ, चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। न्यू दिल्ली। भाई कहां पे आयोजित हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र था। कौन सा एडिशन है भाई? थर्ड सेशन था, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में था, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which company join ONDC network to revolutionize टू व्हीलर इंडस्ट्री? दो पहिया उद्योगों में क्रांति लाने के लिए कौन सी कंपनी ONDC नेटवर्क में शामिल हुई है? ONDC नेटवर्क में कौन शामिल हुई है? एथर एनर्जी है, हीरो मोटोकॉप है, टीवीएस मोटर है या फिर रॉयल इनफील्ड है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करते चलो। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है हीरो मोटोकॉप। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हीरो मोटोकॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल टेबल टेनिस में किस भारतीय द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंक के मामले में मनिका बत्रा ने किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है? थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाया गया है, आप सभी को पता है सिंपल पॉइंट क्या था। हुज रिकॉर्ड डिड मनिका बत्रा इक्वल फॉर द हाईएस्ट रैंक अचीव्ड बाय एन इंडियन इन सिंगल टेबल टेनिस? भाई बताएं फटाफट आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, शरद कमल हैं, सौम्याजीत घोष हैं, जी शातियान है या फिर एंथोनी अमल राज हैं? बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज रही थी ये इस वीक में, मे के थर्ड वीक में। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है जी साथियान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जी साथियान। मनिका बत्रा किस नंबर पर आई भाई? 24 नंबर पर आई। टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है, पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। नाम जरूर आपको ध्यान रखना है और इतना जाना माना नाम है कि आपको बिल्कुल पता होगा मनिका बत्रा जी ने। बिल्कुल जी साथियान, अगर हम बात करें तो पुरुष खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट श्याम निखिल बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? श्याम निखिल किस राज्य के भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं?
किस स्टेट से बिलोंग करते हैं पूछा गया है। श्याम निखिल, है ना, श्याम निखिल नाम है इनका। तमिलनाडु ऑप्शन है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर कर्नाटका है। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, फटाफट से बताओ, बताओ फटाफट करो, आंसर करो फटाफट से। चले तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा कितने से अधिक हो गया भाई, कितने से अधिक हुआ है, किसको क्रॉस किया है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट सरपास इन FY24, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 2.3 लाख करोड़, 1.9 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन ये एक सिंगल सा क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन आया है। सैटरडे की न्यूज में ही हमने आपके साथ डिस्कस की थी ये न्यूज, है ना। सैटरडे कल ही तो हुआ था, बिल्कुल हाँ, कल ही हुई थी ये न्यूज डिस्कस आपके साथ। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 1.4 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़। ठीक है, चलो अच्छा, जीएसटी कलेक्शन भी कुछ इसी तरह से हम लोग देखते हैं। चलो भाई, जीएसटी कलेक्शन बिल्कुल पता रहना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सभी। अगर हम बात करें जैन मंथ की, फेब की, मार्च की, अप्रैल की, भाई सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। चलो देखते हैं, जनवरी में कितना रहा था 1.72, फेब में कितना रहा था 1.68, भाई गलत करूं तो बता देना। मार्च में कितना था 1.78 और अप्रैल में कितना था 2.10, और ये सारे के सारे अमाउंट किसमें है, लाख करोड़ में है। ये है आपका जीएसटी कलेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो जनवरी में 1.72 लाख करोड़, अच्छा ये पॉइंट के बहुत पास हो गया है, चलो 1.72 लाख करोड़ हो गया। और इसके बाद में 1.68 लाख करोड़ फेब में रहा है, मार्च में 1.78 रहा, अप्रैल में 2.10 लाख करोड़। और ये जो अप्रैल मंथ का जीएसटी कलेक्शन है ना, ये अभी तक का एक सिंगल मंथ में सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है, यानी इतना जीएसटी कलेक्शन एक सिंगल मंथ में कभी नहीं हुआ। ठीक है, और ये तो सभी पता ही है आपको, 2024 की बात हो रही है, कंपैरिजन हम लास्ट ईयर से करते हैं, उसको हम ईयर ऑन ईयर बोल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा भाई रख लिया मैंने क्वेश्चन, पता है आप सभी को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली स्टूडेंट 24 ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 कब मनाया जाता है ना। हम तो परिवार के साथ ही रहते हैं और परिवार डे हमेशा ही होता है, लेकिन अब मनाया जाता है तो बिल्कुल, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, डियर मदर्स डे, फादर्स डे, इनका चलिए ठीक है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच ही लेते हैं, है ना। मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे मनाने एक दिन के ध्यान रखने के लिए नहीं होते, हमेशा ही होते हैं, है ना, लेकिन वेस्टर्न कल्चर है ये। चलिए देखते हैं फटाफट, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की तरफ चले तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 15 ऑफ में, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा 15 ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने फ्रांस में क्लाउड एंड एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक आश्चर्यजनक निवेश करने की योजना की घोषणा की है। कितना अमाउंट है फाइनली आपको बताना है, कितना निवेश करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट अ स्टैगरिंग इन बिल्डिंग क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्रांस। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन आपके दिए हुए 17 बिलियन यूरो, 12 बिलियन यूरो, 8 बिलियन यूरो या फिर 4 बिलियन यूरो। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, चले भाई फटाफट करो, थोड़ा सा टाइम दे देते है ना, फटाफट करो आंसर करो। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने फ्रांस में क्लाउड और एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक आश्चर्यजनक निवेश करने की योजना की घोषणा की है भाई। आंसर क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 4 बिलियन यूरो, 4 बिलियन यूरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने एलआईसी की सार्वजनिक शेयर धारिता हासिल करने के लिए समय सीमा 3 साल बढ़ा दी है, जो अब 16 मई 2027 निर्धारित है। कितनी शेयर धारिता, सेबी हैज एक्सटेंडेड LIC deadline to achieve a public shareholding by 3 years, now set for 16th May 2027। फटाफट बताएंगे 20%, 15%, 10% या फिर 5%। फटाफट आंसर करो, क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 10%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 10%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इज, तो डियर इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन का बंच क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है,
25 क्वेश्चन देन कंप्लीट। नेक्स्ट हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बताएं इंडियाज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू इन द जनवरी मार्च 2024 पीरियड। बताएंगे जनवरी मार्च 2024 की अवधि में भारत की शहरी बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है। ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके 6.7%, 6.9, 7.2, 7.6। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूज भी आपके साथ डिस्कस हुई थी। डियर इसमें अगर मैं बोलूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रखूंगा। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अंदर से फील आता है ना कि एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, वहां आप देखते हो कि मैं इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। फील सभी के लिए होता है, लेकिन एक होता है ना पॉइंट टू पॉइंट, समझिए बात को, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 6.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। भाई इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन कहां पे, आगरा, वाराणसी, मथुरा या मुंबई। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो। लास्ट क्वेश्चन 26 था हम लोगों का, और ये क्वेश्चन आपका 27 नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर भी आ गया है भाई, आगरा हो जाएगा आपका आंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन विच कंट्री हैज फोन पे रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई सर्विसेज। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं लॉन्च की हैं। नेपाल है, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके साथ डिस्कस हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में है। चले चलो, राइट आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट हो। भाई श्रीलंका आप देख रहे होगे कहीं ना कहीं कितना अधिक न्यूज में रह रहा है। अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी, 20 सालों के लिए बिजली समझौता हुआ है, फिर इसके बाद में वीजा पॉलिसी को आगे बढ़ाया है ना। बहुत सारी न्यूज रहती है श्रीलंका को लेकर। नेक्स्ट चलेंगे। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। डीजीसीए से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है कृषि ड्रोन को। डीजीसीए कौन सी कंपनी है, बताना है। विच कंपनीज एग्रीकल्चर ड्रोन हैज रिसेंटली रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम डीजीसीए। डीजीसीए का फुल फॉर्म भी बता दो फटाफट से। डीजीसीए अप्रूवल देता है, तभी फाइनली ये चीजें जो एविएशन वाली होती हैं उनको परमिशन मिलती है, परमिट मिलता है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका AITMC वेंचर्स लिमिटेड, AITMC वेंचर्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, यह कहां आयोजित किया जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2024, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड। बताएं, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो, करो करो सभी करो, टाइम अप। राइट आंसर है फ्रांस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी की बात करें पेरिस, और जब भी हम पेरिस की बात करते हैं तो आपको दो हेडक्वार्टर बताते हैं, OECD और FATF, ठीक है, जिससे धीरे धीरे आपको पॉइंट ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए काम करता है। OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये दोनों ही हेडक्वार्टर पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट। किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। बिल्कुल दिया, विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। बहुत ही फेमस है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सुनील छेत्री हैं, मनवीर सिंह हैं, लाली माविया राल्टे हैं, साहल अब्दुल समद हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है सुनील छेत्री, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति से एक साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है एक वार्षिक उत्सव के रूप में। द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस हेल्ड ऑन एवरी ईयर। फटाफट से बताएं, 13th ऑफ में, 14th में, 15th में या फिर 16th में। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 16th ऑफ में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 16th ऑफ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hundreds
of residents have been evacuated near Mount Ibu, an active volcano on Halmahera Island in eastern पूर्वी हेलमेहरा द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू के पास सैकड़ों निवासियों को निकाला गया है। भाई कहां की बात हो रही है? थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, फिलीपींस की या फिर कंबोडिया की? बताइए, फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडोनेशिया की बात करें तो डियर जकार्ता इसकी कैपिटल हो जाएगी इंडोनेशिया, है ना। चलेंगे, नेक्स्ट इज, विच कंट्री इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज 6.7% इन अप्रैल 2024 एज मैन्युफैक्चरिंग गैदर्स पेस। विनिर्माण गति बढ़ने से अप्रैल 2024 में किस देश का औद्योगिक उत्पादन 6.7% बढ़ गया? ऑप्शन है आपके इंडिया, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करो फटाफट से करो। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, UN revises India's 2024 economic growth projection upwards to nearly। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के आर्थिक विकास अनुमान को लगभग कितने तक संशोधित किया है? भाई बात हो रही है एक आर्थिक विकास अनुमान को लगभग कितने, अपवर्ड नियरली कितने परसेंट पे संशोधित किया है? जीडीपी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन ने रिवाइज किया है, यूएन ने रिवाइज किया है। भाई बताओ, फटाफट से बताओ, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, करो करो सभी करो फटाफट, मार्क्स काउंट करते चलना भाई, है ना। चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है 6.9%। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 6.9%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू हिट 1 ट्रिलियन बाय किस ईयर तक? भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था जो है ये 1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, कब तक? 2030, 32, 35, 40। ये भी एक प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छा है ना। बहुत सारे प्रोजेक्शन और टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के जो हमें टाइम टू टाइम बिल्कुल ध्यान रखने होते हैं इंडिया, है ना। अभी हाल ही में एक टारगेट 2030 का हमने डिस्कस किया था, कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट 2070 तक है, जीरो न्यूट्रलिटी का 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है, यूपीआई के थ्रू $1 ट्रिलियन हमें करना है, और इंटरनेट इकोनॉमी की भी बात आ गई है, 1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, कब तक? तो चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करिए आप सभी, हम चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 2030, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हेल्ड 16 मई 2024 इन न्यू दिल्ली। भाई 16 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, डायरेक्टली बताएंगे। राम जेठा मलानी हैं, कानवल सिब्बल हैं, या फिर मुकुल रोहतगी हैं, या फिर कपिल सिब्बल हैं? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ओ सॉरी, चलिए कोई नहीं भाई, सॉरी क्या, अब तो आंसर आ ही गया, दिख ही गया है, कपिल सिब्बल जी हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो 1 नंबर अपने आप को दे लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर पर +1, गलत पर 0, काउंट करते चलना भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे, किस कंपनी ने अगले 3 वर्षों में अपने ऑटोमोटिव व्यवसाय में 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? Which company has unveiled an ambitious plan to invest 26,000 crore in its automotive business over the next 3 years? ठीक है, फटाफट बताओ भाई, कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स है, अशोका लेलैंड है, मारुति सुजुकी है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करते चले, फटाफट से आंसर करे भाई। हम लोग चलेंगे उसके बाद ही आंसर की तरफ, चले राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? 16 में, 17 में, 18 में, 19 में? फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आपका। World Telecommunication and Information Society Day celebrated on which day every year? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं भाई, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी हुई थी ये न्यूज,
इंपॉर्टेंट डे है। चलेंगे राइट आंसर की तरफ। 17th ऑफ में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, 17th ऑफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के वर्तमान महासचिव वही कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? सार्क के ठंडे बस्ते में होने की अगर हम बात करें कि ये इस वजह से रहता है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो फाइनली बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचे हुए हैं, आप सभी को पता है। नहीं तो रिलेशंस अगर बहुत अच्छे से आगे बढ़े तो फाइनल दो बड़े कंट्रीज, अगर हम बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चलेंगे, महासचिव भाई कौन है देखते हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर कर दो फटाफट से, आप सभी फटाफट करो भाई, फटाफट से करो आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। मोहम्मद गुलाम सरवर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद गुलाम सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसरो ने नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण कहां किया? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वाज द न्यू लिक्विड रॉकेट इंजन टेस्टेड बाय इसरो? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, या इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी, या फिर श्रीहरिकोटा रेंज? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी फटाफट से। राइट आंसर है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेपाल के राजदूत कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अभी न्यूज में रहे थे क्योंकि ये इंडिया विजिट पे आए हुए थे। हु इज नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया? भारत में नेपाल के राजदूत कौन है? ऑप्शन है आपके बाबू राम भट्टाराई, राम कार्की, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, उपेंद्र यादव। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन सी राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत नेपाल फाउंडेशन की 38वीं बोर्ड की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? भाई कहां पे मीटिंग आयोजित की गई? काठमांडू, न्यू दिल्ली, सिक्किम, पोखरा। अब देखो यहाँ पे तो काम क्लियर, बात क्लियर हो गई आपकी कि काठमांडू तो हो नहीं सकता क्योंकि भारत की विजिट पे आए हुए थे। वेयर इज 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंडियन नेपाल फाउंडेशन बीइंग हेल्ड? बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट है, आंसर करें। ओके, अब ठीक हो गया होगा, आई होप। ब्लर हो रहा था आपका स्क्रीन। ओके, अब ठीक है, डन है। चल चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम ने अभी हाल ही में अपना फाउंडेशन डे मनाया, कब मनाया फटाफट से बताओ, है ना। और सिक्किम में फाइनली लोकसभा चुनाव के साथ राज्यसभा विधानसभा की चुनाव भी हो रहे हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। और फाउंडेशन डे कब मनाया? 16th ऑफ मई को मनाया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम कौन सा फाउंडेशन डे मनाया? 49th अपना स्थापना दिवस मनाया, 49वां स्थापना दिवस मनाया है। 50वां स्थापना दिवस अगले साल मनाएंगे। 16th ऑफ मई को मनाया गया है। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री जी हैं, है ना। तो बहुत सारे सिक्किम से फैक्ट निकल कर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम एक तरह का अनशेड्यूल्ड बैंक है, जो कि एक एग्जांपल हो जाता है अनशेड्यूल्ड बैंक का, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट सिक्किम से जुड़े हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत नेपाल फाउंडेशन की 38वीं बोर्ड की बैठक जो हुई है, ये भाई कब हुई थी? बता दो, डेट बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट। डेट वगैरह जो होती है ना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ दी जाती हैं, तो इस वजह से डेट्स भी हमें पता होनी चाहिए। वेयर इज द When is the 38th board meeting of the India Nepal Foundation scheduled? फटाफट आंसर करें। ऑप्शन आपका देखो 10 से 12 मई के बीच हुई है, 11 से 13 मई, 12 से 14 या 13 से 15। बताएं फटाफट, बहुत ही क्लोज जो है ऑप्शन है आपके सारे के सारे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 12 to 14 में, 12 से 14 मई के बीच में फाइनली ये मीटिंग रही, है ना। 38 नंबर की मीटिंग थी, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित द्विपक्षीय परामर्श में रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बिल्कुल, who represented Russia in the bilateral consultations on Afghanistan held in New Delhi? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट से बताइए। नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित द्विपक्षीय परामर्श में रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया है? चले करो करो फटाफट करो आंसर। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा जमीर कोबोलेव, जमीर कोबोलेव, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जमीर कोबोलेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अफगानिस्तान पर द्विपक्षीय परामर्श में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताएं भाई, रशिया का रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया, इंडिया का प्रेजेंट किसने किया है? हु प्रेजेंटेड इंडिया इन द बायलैटरल कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान? एस जयशंकर साहब ने, जेपी सिंह ने, या फिर अजीत डोभाल, या विनय मोहन क्वात्रा? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले चलो
राइट आंसर निकल कर आ रहा है जेपी सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who leads the Indian delegation in the second round of foreign office consultations, FOC foreign office consultations with Eritrea। इरिट्रिया के साथ अभी हाल ही में एक मीटिंग देखने को मिली है सेकंड फेज की। इरिट्रिया के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है एस जयशंकर साहब हैं, जेपी सिंह है, डॉक्टर एम सुरेश कुमार जी हैं, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। बताएं फटाफट से, आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें फटाफट से। ठीक है भाई, आंसर करते चलो फटाफट बिना किसी देरी के। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डॉक्टर एम सुरेश कुमार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत के साथ विदेश कार्यालय परामर्श के दूसरे दौर में इरिट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया? बिल्कुल, इरिट्रिया का प्रतिनिधित्व किसने किया है ये पूछा गया है। हु रिप्रेजेंटेड इरिट्रिया इन द सेकेंड राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस विद इंडिया? बताएं, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा इब्राहिम ओस्मान महमूद, इब्राहिम ओस्मान महमूद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज भारत और इरिट्रिया के बीच राजनीतिक परामर्श का पहला दौर कब और कहां आयोजित किया गया था? बिल्कुल पूछ दिया है, पहला दौर की जो वार्ता हुई थी वो कब और कहां हुई थी? मार्च 2020 में न्यू दिल्ली में हुई थी, अक्टूबर 2018 अस्मारा, जनवरी 2019 आदिस अबाबा या जुलाई 2017 में न्यू दिल्ली में हुई थी? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड इरिट्रिया हेल्ड? अस्मारा कैपिटल है इरिट्रिया की। चले आंसर की तरफ, चलिए फटाफट बताओ बताओ, याद करो फटाफट से बताओ, सेशन में डिस्कस भी हुआ था ये पॉइंट। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है अक्टूबर 2018 अस्मारा, अक्टूबर 2018 अस्मारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी वर्क्स हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर? बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज रही थी रिया, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी साहित्यिक कृति शामिल की गई है? ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, भगवत गीता, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहस्रावलोकन, ऋग्वेद, अर्थवेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, भगवत पुराण। बताएं फटाफट, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये न्यूज। चलेंगे आंसर की तरफ, चले चलो राइट आंसर है रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहस्रावलोकन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which organization played a vital role in securing the inclusion of the Indian nominations in UNESCO's memory of the World Asia Pacific Regional Register? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारतीय नामांकन को शामिल करने में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? टाइम स्टार्ट है, आपको बताना है कौन सा संगठन है जिसने भूमिका निभाई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ फॉर द आर्ट्स है, या फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है? बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। ये जो न्यूज थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन बनाएगी, आप देखिएगा। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA, ऑप्शन सी आपका राइट हो। ठीक है डियर, तो ये था हमारा 51 क्वेश्चन का पार्ट, यानी 26 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए, 51 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके प्लस जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम चलते हैं। तो चलिए प्लस क्वेश्चन की तरफ चले। तो एक और क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वेयर वाज द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्थ? एशिया और प्रशांत के लिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी की 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई? टोक्यो जापान, इंडिया न्यू दिल्ली, मंगोलिया उलान बटो, थाईलैंड बैंकॉक? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्थ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मंगोलिया के उलान बटोर में हुई है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 52 क्वेश्चन हुए। अब यार स्टैटिक जीके पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फटाफट से स्टैटिक के क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। यानी यहां तक देखो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोगों के, 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 52 क्वेश्चन हो चुके हैं और प्लस 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्टैटिक पार्ट में है, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 64 हो जाएंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर जो है ये क्वेश्चन आपके आज है। चलिए चलते हैं स्टैटिक पार्ट पे, फटाफट आंसर करना भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है,
हु ऑथर्ड द लिटरेरी वर्क रामचरितमानस, साहित्यिक कृति रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पंडित विष्णु शर्मा जी ने, आचार्य आनंद वर्धन ने, या फिर कालिदासन? कंफ्यूजन हो रहा होगा दो ऑप्शन पे, ए और डी, है ना, लेकिन आपको सही आंसर करना है, फटाफट से करो, टाइम स्टार्ट है। ठीक है, चलो, रामचरितमानस की बात हो रही है, फटाफट बताएंगे, आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। चलो चलो करो, फटाफट करो, सभी करो। स्टैटिक जीके पार्ट पे आ चुके हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, और पहला क्वेश्चन ये स्टैटिक जीके पार्ट पे आया है। चलिए आंसर की तरफ, राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट इज, भारत में वन्यजीव अभयारण्य किस श्रेणी में संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं? विच कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया फॉल अंडर? बताएं, आईयूसीएन कैटेगरी फर्स्ट, आईयूसीएन कैटेगरी सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फटाफट करें आंसर। मॉर्निंग सेशन में स्टैटिक जीके पार्ट पे हमारा यही चल रहा है, तो जब भी जो हमारा पार्ट चल रहा होगा स्टैटिक जीके में कोशिश वही करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट वहां के भी क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, बताओ। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आईयूसीएन कैटेगरी फोर्थ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 तक भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं? भाई देखो, एक नंबर होता है कि 2 जनवरी 2023 तक कितने वन्यजीव अभयारण्य आए। अब इसके बाद जब फिर से फाइनली रिपोर्ट आएगी तो हम इसको फिर से अपडेट करेंगे, लास्ट टाइम जब बताया वहीं से हम इसको क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। जनवरी 2023 में भारत में कितने वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए थे? हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2023? बताएं। इसके बाद जब ये डेट अपडेट होगी तो फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट अपडेशन है उसी की बात कर रहे हैं। 3, 4, 5, 4, 6, 7, 5, 6, 7 या फिर 6, 8, 7? बताओ, स्टैटिक पार्ट पे डिस्कस हो चुका है आपके साथ। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका 5, 6, 7, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द ओल्डेस्ट बर्ड सैंक्चुरी इन इंडिया? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है, वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुरी है, और रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी है, रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुरी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो मार्क्स काउंट करते चलना भाई। चलो नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश के किस जिले को दालों का शहर कहा जाता है? भाई बहुत इंटरेस्टिंग। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ पल्सेस? सिटी ऑफ पल्सेस, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बलरामपुर? टाइम स्टार्ट, आंसर करें, करो फटाफट करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका बलरामपुर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? भाई व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ चंबल रिवर? चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राज्य अमेरिका को किस राज्य को स्वर्णिम राज्य के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द गोल्डन स्टेट? द गोल्डन स्टेट, ऑप्शन है आपके कैलिफोर्निया, टेक्सास, निवाडा, फ्लोरिडा। स्वर्णिम राज्य, गोल्डन स्टेट। चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आंसर करना होगा आपको, फटाफट बताओ। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका कैलिफोर्निया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट इज, कौन सा भारतीय शहर पुलों के शहर के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्रिजेस? मुंबई, पुणे, सूरत या फिर बेंगलुरु? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। कौन सा भारतीय शहर पुलों के शहर के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्रिजेस? राइट इज सूरत, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट इज, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को द सेंटेनियल स्टेट के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द सेंटेनियल स्टेट? व्योमिंग है, कोलोराडो है, न्यू मैक्सिको है या फिर पेनिसिल्वेनिया है? चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट बताएं, करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका कोलोराडो, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कोलोराडो। नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश स्थल कौन सा जिला है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट इन द एंट्री पॉइंट ऑफ गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश स्थल कौन सा है? बिजनौर है, अमरोहा है, रामपुर है, बदायूं? बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका।
आंसर करें फटाफट से बिना किसी देरी के। चले चल, राइट आंसर निकल कर आ रहा है बिजनौर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिजनौर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को संविधान राज्य के नाम से जाना जाता है? डेलवारी, कोलोराडो, न्यू जर्सी या फिर कॉनेक्टिकट? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आंसर करना होगा आप सभी को। टाइम स्टार्ट है भाई। चले चलो, राइट आंसर है कॉनेक्टिकट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ यमुना रिवर। कौन सा जिला यमुना नदी का प्रवेश बिंदु है? मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर इज, बताएं। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई आपका सहारनपुर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक है, चलो इसी के साथ ही 63 क्वेश्चन ही हुए, 64। चलिए कोई नहीं भाई, बाय डिफॉल्ट 64 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए टोटल। ठीक है, 64 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ रहे हैं। +1 + 1 + 12। ठीक है, चलते हैं आज के फ्लैशबैक की तरफ। देखते हैं फ्लैशबैक में क्या न्यूज रही पूरे वीक में। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फ्लैशबैक की तरीके से देखेंगे तेजी के साथ कि क्या क्या न्यूज रही थी। कहीं हम ध्यान करेंगे उनको, एक बार रिकॉलिंग रहेगी, रिकॉल करेंगे। चलिए फटाफट फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं इस पार्ट को, फटाफट चलते हैं भाई। इंडिया इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो 4.9% इन मार्च 2024। मार्च 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.9% बढ़ गया। नेक्स्ट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने कब मनाया? 11 मई को इसे सेलिब्रेट किया। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। इंडिया टॉय एक्सपोर्ट स्लिप किया है, यानी डाउन हुआ है एक्सपोर्ट। 152.34 मिलियन डॉलर पर पहुंचा। मणिपुर वॉज अ स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। किसने? मणिपुर ने। मणिपुर इंफॉल कैपिटल हो जाएगी फाइनली। स्कूल ऑन व्हील्स पहल को शुरू करने वाला राज्य है मणिपुर। नेक्स्ट चलें, उत्तराखंड ने लॉन्च किया पिरूल लाओ पैसा पाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें, भारत 2023 में तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में जापान से आगे निकला, जापान को रिप्लेस किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में मिखाइल मिसोनी को पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। आर शंकर रमन को लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ के रूप में क्या किया गया? अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठानों में व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 को क्या किया? मनाया। नेक्स्ट हम लोग चले तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी की बात हो रही है, जो कि फाइनली ईरान की यात्रा पर गए हुए थे। एक्सपेक्टेड टू विटनेस साइनिंग ऑफ चाहबार पोर्ट एग्रीमेंट्स को लेकर करने गए हुए थे। तब आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि सर्बानंद सोनोवाल जी बिल्कुल ईरान की यात्रा पर निकल चुके हैं। चाहबार पोर्ट से रिलेटेड हमको गुड न्यूज मिलेगी और फाइनली कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जो आपके साथ पूरे वीक में डिस्कस हुई। नेशनल न्यूज थी फाइनली खान मंत्रालय। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी, ये भी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज है, इनॉग्रेशन के अंडर में आएगी। खान मंत्रालय के सचिव वीएल कांता राव ने दिल्ली में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय का क्या किया है? उद्घाटन किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया इन दिल्ली। कहां पर किया है? न्यू दिल्ली में किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी नेशनल न्यूज में ही कैटेगराइज है। सार्क महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर को भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत में नेपाल के राजदूत 38वीं भारत नेपाल फाउंडेशन बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए सिक्किम पहुंचे, जिनका नेम अभी हमने ऑप्शन में डिस्कस किया था आपके साथ क्वेश्चन फॉर्म में। भारत की अप्रैल मुद्रास्फीति 4.83% पर स्थिर बनी हुई है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया था। वैश्विक प्रेषण में भारत सबसे आगे निकला, 100 अरब डॉलर को पार करते हुए 1,111 बिलियन डॉलर के पर पहुंचा। इंडिया सबसे टॉप पे रहा, सेकंड प्लेस पे मैक्सिको, थर्ड प्लेस पे चाइना रहा। बिजनेस कॉर्पोरेट से न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस से रिलेटेड आ रही है। इसरो ने तमिलनाडु में नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय जिमनास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये न्यूज भी आपके साथ डिस्कस हुई थी स्पोर्ट्स के पार्ट पे। फ्लैशबैक संडे में हम लोग चल रहे हैं। इंडिया शोकेस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्रेस एट वर्ल्ड समिट इन रोटरडैम, नीदरलैंड में जो कि हो रहा है रोटरडैम फाइनली।
लोकल प्लेस का नाम। भारत ने रॉटरडैम में विश्व शिखर सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन के प्रगति के प्रदर्शन को आगे बढ़ने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगे योगदान दिया। भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में स्मृति में शामिल हो गई है। 3 जो मैंने अभी आपको कालजयी कृतियों के नाम बताए वही कृतियां फाइनली शामिल हुई हैं, जो क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके साथ अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हरियाणा पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे का काम पूरा कर लिया है। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कितने बार? 29th टाइम्स नेपाल से बिलोंग करती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए MSDE के साथ समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। सेंटर ने इशू किया फर्स्ट सेट ऑफ सिटीजनशिप सर्टिफिकेशन अंडर CEA जो एक्ट है फाइनली, जिसके लिए प्रविष्टियां जारी की जा चुकी थी। फाइनली उसके लिए पहले सेट में 14 पर्सन्स को जिनको नागरिकता प्रदान की गई है, आप देख पा रहे हैं। इंडिया स्किल्स 2024 भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू की गई। फोन पे ने श्रीलंका में क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान लॉन्च किया। फ्रांस में कांस 2024 भारत मंडप का उद्घाटन किया गया है। पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है कांस फेस्टिवल में और ये फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस में, है ना। और फाइनली 12 दिनों का ये उत्सव है, 12 डेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि चाबहार बंदरगाह से पूरे क्षेत्र को फायदा होगा और इसे संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ, 3rd सेशन था। एम्स न्यू दिल्ली ने साइन किया MOU यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ। इंडिया रशिया होल्ड बायलैटरल कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान इन न्यू दिल्ली। ये भी जो मीटिंग थी ये हमें देखने को मिली। इंडिया एरिट्रिया होल्ड सेकंड राउंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला 2018 में हुआ था, अस्मारा में हुआ था, एरिट्रिया की राजधानी में। दूसरा ये यहां पर हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम चले, बिल्कुल फ्लैशबैक संडे चल रहा है। सिक्किम ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया, स्टूपिड डे बनाया। भारत वैश्विक मांग के अनुसार हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए पेशकश करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में डिप हुआ है, 6.7% पहुंचा। मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 निकलकर आया है FY24 का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व बंधु भारत कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि POK भारत का हिस्सा है। काउंसुलर मामलों पर भारत UAE संयुक्त समिति में 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। गवर्नमेंट ने स्लैश किए प्राइजेस 41 कॉमनली यूज्ड मेडिसिन एंड 6 फॉर्मुलेशंस की। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में शुरू हुआ। फ्रांस डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी न्यू कैलेडोनिया आपके साथ जो अभी क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस हुआ था। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बढ़ने पर फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल की घोषणा की है। सीनियर IAS ऑफिसर मौसमी चक्रवर्ती हैं जिन्होंने एज अ डायरेक्टर जनरल अपना कार्यभार संभाला आकाशवाणी में। भारतीय फुटबॉलर दिग्गज सुनील छेत्री ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। टेबल टेनिस मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 24 रैंक पर ये पहुंची हैं। जे साथियान की इन्होंने बराबरी कर ली है। भारत का कहना है कि चाबहार बंदरगाह जमीन से घिरे मध्य एशियाई देशों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को सेलिब्रेट किया। IIT दिल्ली ने अबू धाबी कैंपस में अनाउंस किया एडमिशन गाइडलाइंस शुरू कर दी हैं इनॉग्रल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको गोली लगने के बाद अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने प्रॉफिट सरपास किया, 1.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है। FY24 में वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। तो डियर ये भी आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस के पार्ट पे था। फाइनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके सामने पिक्चर्स में अवेलेबल हैं सारे के सारे। 11 नेशनलाइज बैंक और 1 SBI के साथ टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब 51% से अधिक की शेयर होल्डिंग किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट इज हम चले, ये फ्लैशबैक संडे था डियर, इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज वीकली क्वेश्चन की तरफ। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा इसको वीकली यानी एवरी संडे हम आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको
उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना होगा। डियर, हम अगर IBPS PO की बात करें या हम किसी भी तरह के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करें तो मैक्सिमम ऑफ पार्ट पे आपका होता है कि आपको स्क्रीन पे ही टाइप करके फाइनली क्वेश्चन को टाइप करना होता है। तो आप ये प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें कहीं ना कहीं, उसके लिए वेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है किसी चीज का। आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी है, आपको देखो टाइम लेके फाइनली 15 से 20 मिनट लेके, अभी तो मैंने वर्ड्स की लिमिट डिसाइड नहीं की है, फाइनली आपको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है ना। मिनिमम आप 100 वर्ड्स अभी लेकर चलिए, फिर आगे हम इस लिमिट को आगे और भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो आपके लिए आज क्वेश्चन है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, व्हाट इज द RBI, व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन विद इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है और भारतीय वित्तीय प्रणाली में इसका प्राथमिक कार्य क्या है। ईमानदारी के साथ देखो क्वेश्चन करना है, आप बहुत ही आसानी से कहीं से भी कॉपी पेस्ट मार के कर सकते हो, लेकिन भाई ऐसा काम नहीं करना, खुद ही लिखना, अच्छे से लिखना। मैं आगे आपका जो कमेंट होगा फाइनली उसको शो भी करूंगा, तो ईमानदारी के साथ शुरू करना। मैंने अगर इस इवेंट को शुरू किया है, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं से कॉपी पेस्ट और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मैं इस चीज को पहचान जाऊंगा और फिर ये इवेंट मैं बंद कर दूंगा। आपको ऐसे अच्छे रिलेवेंट क्वेश्चन भी फिर नहीं मिल पाएंगे, तो इस वजह से ईमानदारी के साथ आपको करना है, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करके करना है, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ शुरू करेंगे इस चीज को, और फाइनली बहुत सारे क्वेश्चंस फिर आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। हम बैंकिंग से एंड अदर करंट में जो क्वेश्चन रहते हैं वहां से डिस्क्रिप्टिव इस तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो संडे को हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और ये टास्क आपका एवरी संडे रहेगा कि आपको इसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से इस पार्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे और इसमें काम करना शुरू करेंगे। चलते हैं हम लोग पीडीएफ के लिए। पीडीएफ कैसे मिलेगी डियर? पीडीएफ के लिए देखो, एक तो टेलीग्राम पे अगर आप ऐड हो तो वहां दे दूंगा मैं, ठीक है। नहीं ऐड हो तो ऐड हो जाओगे, @EMThinkTech टाइप करोगे, डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। या नेम सर्च कर लेना आयुष अग्निहोत्री, आप पहुंच जाओगे। यहां से कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बता दूं, टाइटल में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, मोर करोगे एंड अगेन मोर करोगे, एक नया पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा है, डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा है। लिंक अगर नहीं लगा है तो वेट कर लो, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे टच करोगे, नया पेज ओपन होगा, नए पेज पे जाओगे, आगे स्क्रॉल करोगे, डेट मिल जाएगी, आगे जाओगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करोगे, पीडीएफ बैकएंड पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, ऊपर से स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। जितने भी मार्क्स आपने गेन किए हैं जरूर बताइएगा, और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इस पे भी काम करना शुरू करिएगा। बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स बताइएगा, लिखिएगा, कोशिश करिएगा लिखने की 100 वर्ड्स में। फिर आगे हम इसकी लिमिट भी आपके लिए वर्ड्स की भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। संडे को अच्छे से एंजॉय करिए, देखिए पूरे वीक में क्या आपने सीखा, क्या रह गया, वो आगे के वीक के लिए प्लान करिए और इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.